ये बात करेंगे झारखंड की, जहां पर विधानसभा चुनावों के आखिरी और सेकंड फेज में आज 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। ये शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक 12.71% वोटिंग अभी तक दर्ज हुई है। 14,218 पोलिंग स्टेशन में से 31 बूथों पर शाम 4 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। तो वहीं 1.23 करोड़ लोग जो हैं वोट डालेंगे, तो 1 करोड़ से अधिक वोटर्स जो हैं आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बीच गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के भाई खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और चुनाव आयोग पंगु बना हुआ है। तो झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के भाई पर खुलेआम पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के भाई पर खुलेआम पैसे बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि 11 पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान है। दूसरे चरण के लिए सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है और आज 11 पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। झारखंड में आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है, जहां पर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो 11 पूर्व मंत्री एक साथ जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि संताल परगना की सीट को लेकर और जेएमएम के चक्रव्यूह को भेदने के लिए बीजेपी ने भी अपने दिग्गज उतारे हैं। तो वहीं जेएमएम का किला सोरेन बचा पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। तो आज दूसरे चरण का मतदान जो कि सुबह से शुरू हो चुका है। झारखंड विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चरण में 11 पूर्व मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला होगा। जेएमएम छोड़कर भाजपा में गए लॉबिन हेम्ब्रम सीता सोरेन के भाग्य का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आइए, आज मतदान लोकतंत्र का ये महापर्व, सुबह से ही मतदान के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि झारखंड चुनाव प्रभारी हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि झारखंड चुनाव प्रभारी हैं, आइए उनकी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। झारखंड बचाने का चुनाव बन गया है। झारखंड में रोटी बेटी माटी संकट में है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने ठगा है, छला है। मां बहन और बेटी की इज्जत मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। संसाधनों पर घुसपैठिए कब्जा करते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है और भयानक भ्रष्टाचार से जनता कराह रही है। लोगों का जीना दूभर हो गया है और इसलिए गुस्से में जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, एनडीए के उम्मीदवारों को निकल के वोट कर रही है। मेरी सबसे अपील है कि वोट जरूर डालें। एक समृद्ध, विकसित, सुरक्षित और घुसपैठिया मुक्त झारखंड के लिए आप वोट जरूर। तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि झारखंड चुनाव प्रभारी भी हैं, सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाए रोटी बेटी माटी के नाम पर जेएमएम ने छलने का प्रयास किया। आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 4 से 5 महीने का, और 4 से 5 महीने में मैंने गांडे के लिए जितना किया है, मैं ये समझती हूँ कि उतने कम वक्त में
मैंने पूरी अपनी मेहनत लगा के पूरा जी तोड़ मेहनत किया है और लोगों को वो सुविधाएं दी हैं जो उनका हक है। और कहीं ना कहीं अगर इतने कम कार्यकाल में मैंने इतना काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल तो मेरे लिए बहुत लंबा रहेगा और उस समय मेरे पास बहुत समय भी रहेगा और बहुत काम करने के लिए वक्त भी रहेगा। आप कल्पना सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, और आइए राहुल गांधी के ट्वीट को भी दिखाते हैं। झारखंड चुनावों के बीच राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी दिखाते हैं। तो झारखंड के अपने मतदाता भाई बहनों से अपील करता हूं कि आज अपने हितों की रक्षा और बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में वोट करें। वोट अपील की है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि इंडिया को दिया आपका हर वोट आपके जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा और मैया सम्मान योजना जैसी 7 गारंटी से आपका जीवन खुशहाल होगा। तो राहुल गांधी ने अपील की है और मैया सम्मान योजना जैसी 7 गारंटियों का भी जिक्र किया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। नमस्कार। और ये आपने सही बताया, ये झारखंड का दूसरा फेज का चुनाव 38 सीटों पर हो रहा है जी सर। जिसमें कि 32 सीटों पर भाजपा लड़ रही है और उनके अलायंस आजसू 6 सीटों पर। उसी तरह से इंडिया गठबंधन में 20 सीटों पर झामुमो और 2 सीट पर राजद और 4 सीटों पर माले लड़ रही है जी। और ये बड़ा दिलचस्प है कि इस बार दोनों पक्ष के बड़े नेता, इधर वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है जो बरहेट से है, उनकी भी किस्मत आज ही फैसला होगा जी। और इधर बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो जो आजसू के हैं और बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इन लोग की सबकी मतलब भाग्य फैसला आज होगा। वोट पर भी अच्छा जा रहा है अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं जी। 9 बजे भी लगभग 13% हो गया था और लगभग 11 बजे भी लगभग उसी के हिसाब से 25% तक पहुंच गया है जी। तो हमें लगता है कि ओवरऑल 60-65% तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव सर, जिस तरीके से आज 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान हो रहा है और देखिए 11 पूर्व जो मंत्री हैं उनकी साख दांव पर लगी है। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला आज होना है। और जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या जेएमएम का किला बचा पाएंगे हेमंत सोरेन, तो वही हमने पिछले जो चुनावों के दौरान आगे का जो हमने सुगबुगाहट देखी जिसमें लगातार जो कोल्हान टाइगर कहे जाते रहे चंपाई सोरेन, उनकी भी यहां पर बगावत देखने को मिली। तो कुल मिलाकर काफी उलझन भरा, दावपेच भरा ये माहौल रहा और इस बीच आज चुनाव होने हैं। कितना मुश्किल लग रहा है, अपना किला किस तरीके से बचा पाएंगे जेएमएम का हेमंत सोरेन का, और क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी भी सेंधमारी की पूरी तैयारी कर रही है, संताल का वो इलाका जो कि जहां पर गढ़ माना जाता रहा है, तो हेमंत सोरेन के लिए कितनी मुश्किलें आपको लग रही है? नहीं, आप सही बोल रहे हैं सुनीता। मेन क्या है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का तो अपना गढ़ बचाना है, बट बीजेपी के भी इसमें हेमंत विश्वकर्मा और शिवराज सिंह चौहान जो विगत 3 से 4 महीने तक जो उन्होंने परिश्रम किया है और लोग जितने बागी बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको मनाया है, इन लोगों की भी भूमिका और इनकी भी मतलब जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है जी। और एक चीज मैं और बताऊं कि इस क्षेत्र में एक त्रिकोणीय मुकाबला भी कहीं कहीं पर बैरमोर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक जयराम महतो एक नया उभरता हुआ जेकेएम के खड़ा हुए हैं। तो ये कहीं कहीं पर त्रिकोणीय भी है, लेकिन जो स्थिति है थोड़ा संथाल परगना ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहां पर ये कहना कि वे किसको वोट देंगे, अभी तक जैसा हम लोग देख रहे हैं कि उनमें थोड़ा सा एक आदिवासियों के प्रति एक काफी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन अभी इस बार काफी बीजेपी ने भी मेहनत किया है और उसका परिणाम हो सकता है कि कुछ इस बार उलटफेर हो, जो हम लोग को अनुमान है। लेकिन अभी तक जब तक परसों 23 तारीख से पहले बहुत क्लियर नहीं होगा
जी। लेकिन वोट परसेंटेज अच्छा रहेगा, ये मैं एश्योर करूंगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं वोट परसेंट की आप बात कर रहे हैं, और अभी शुरुआती दौर में वोटिंग परसेंट झारखंड जो है अभी आगे चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र का भी हमने देखा तो कहीं ना कहीं सुस्त माहौल में अभी इलेक्शन शुरू हुआ है। अगर बात की जाए जिस तरीके से आज जो हॉट सीटें हैं, 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। देखिए धनवार भी वो सीट है जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनका सीधा मुकाबला इंडिया अलायंस के 2 उम्मीदवारों से है। यहां पर निजामुद्दीन और माकपा के राजकुमार यादव चुनावी रण में है। कितना मुश्किल लग रहा है अपनी सीट बचाना उनके लिए, और जो उनके मुकाबले में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी की एक प्रतिष्ठा जो है लगातार आज इलेक्शन मोड पे वो लगातार चुनाव कैंपेन तो करते आए, लेकिन आज जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होने जा रहा है उनके लिए भी। नहीं, सही बोले सुनीता, ये गिरिडीह का धनवार, राज धनवार क्षेत्र है। वहां पर एक निरंजन राय जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, खड़े हो गए थे और काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, एक उद्योगपति भी हैं, लेकिन उन्हें फिर निष्काम दुबे और ये माननीय आसाम सीएम हेमंत शर्मा के प्रयास से वे फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिए और निर्दलीय लड़ रहे थे, फिर वे बीजेपी के प्रचार में आ गए। तो उसमें एक कास्ट लाइन का एक भूमिहार का वोट था जो कि इधर बीजेपी में कन्वर्ट अभी हो गया है। इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी के लिए बहुत दिक्कत है वहां पर, लेकिन हाँ अगर वे रहते तो निश्चित है कि कुछ वोट परसेंटेज घट सकता था। लेकिन मेन बाबूलाल मरांडी के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि आजसू में भी वहां पर सुदेश महतो हैं सिल्ली में, उसी तरह से बोकारो क्षेत्र में ब्रिंची नारायण और जो उनके विधायक दल के नेता भी वहां पर खड़े हुए हैं। ये सभी मतलब काफी सबको प्रतिष्ठा इनकी सबकी दांव पर लगी है। जितने बड़े नेता हैं, लगभग 10 मंत्री हैं इसमें, तो ये सबके लिए बड़ा टफ है। और लेकिन इस बार बीजेपी ने काफी मेहनत किया है। मैं जो देख रहा हूँ लास्ट 6 महीना में इनके दो लोकल मंत्री और 2 बाहर से हेमंत शर्मा और शिवराज चौहान साहब, 4 लोग, और यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी, ये लोग कंटिन्यूअस 6 महीने से काफी प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी इस बार काफी मेहनत और गांव-गांव तक इस बार पहुंची है। तो हो सकता है कि कुछ बदलाव आवे, इसका असर कुछ पड़ेगा जनता तक। बहुत सी बातें केंद्र की जो बातें पहुंचाई गई है और इनका जो दीदी तो गोगो दीदी योजना भी कुछ कारगर होगा। जो इस सब का एक हम लोग को 23 तारीख को देखने में मिलेगा, लेकिन हमें लगता है कि एक अच्छा मुकाबला है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं राजीव सर जिस तरीके से जो तमाम मुद्दे जैसे कि आप बता रहे हैं, अभी हमने शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिक्रिया भी सुनी, रोटी माटी बेटी को लेकर एक मुद्दा बनाया गया, बांग्लादेश घुसपैठियों का जो मुद्दा है लगातार उसको पूरे चुनाव कैंपेन में उछाला गया और तमाम दिग्गज इस मुद्दे को लेकर आए। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए ये काफी दिक्कत भरा हो सकता है। या हमने ये भी देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे, यूसीसी की जब बात हुई, आदिवासियों को वहां उससे अलग कर दिया। कुल मिलाकर जो कंफ्यूजन ना रहे आदिवासियों को, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है और उनको भी साधना है, तो कहीं ना कहीं सेंधमारी के लिए तमाम रणनीति और इसके साथ ही देखिए जो तमाम गारंटी की बात हो रही है, राहुल गांधी गारंटी की बात कर रहे हैं यहां पर, मैया सम्मान योजना, तो कुल मिलाकर वो मुद्दे जहां पर रोटी माटी बेटी ये मुद्दा विपक्ष भी उठा रहा है और यही मुद्दा लगातार हेमंत सोरेन भी उठा रहे थे कि वो बचाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले देखिए ईडी का जब छापा पड़ा तो लगातार यह भी कहा गया कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको घेरने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी लेने का प्रयास किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी और तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने घेरने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के लिए इस वक्त अपनी सीट बचाना मुश्किलों भरा हो सकता है। एकदम सुनीता, आप सही बोल रहे हैं। और जो भी इनकी कमियां हैं बीजेपी पब्लिक तक इस बात को जनता तक पहुंचाई है, चाहे इनके जो भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता हो, जो भी छापे में पकड़े गए, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग जेल से बाहर आए, कुछ लोग अभी जेल में हैं, तो ये सब जनता पर इसका असर आ रहा है और बीजेपी इसको बहुत तरीके से जनता तक इस बात को पहुंचा रही है। ये पिछले 5 सालों में यह सरकार निकम्मी और भ्रष्ट सरकार थी जिसमें नेता और अफसर मिल के इस तरह के बड़े बड़े घोटाले किए।
जी। तो बीजेपी एकदम पॉइंट टू पॉइंट ये लोग जनता तक बात को पहुंचा रही है, और कुछ हद तक इसमें ये लोग कामयाब भी हुए हैं। जी। इसलिए हमें लगता है कि जो ये इलेक्शन हो रहा है इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि जो भी इनके 5 साल के काम थे उस काम को, जिसमें कि कुछ कोरोना काल में गुजर गए और कुछ 2-3 साल जो इन लोगों ने काम किया, तो उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई जनता तक, लोगों तक पहुंचा दिया गया कि हाँ साहब ये सरकार ने 3 साल में क्या क्या किया है, आप देख लीजिए। इनके नेता अफसरों के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये कि जनता में भी एक गलत मैसेज गया है जो वर्तमान सरकार की, तो हो सकता है वे वोट में कन्वर्ट हो जाए, जैसा मुझे लगता है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर राजीव सर। और आपने जिस तरीके से झारखंड की पूरी राजनीति पर चर्चा की, देखिए आज का दिन बहुत अहम है और स्वयं 11 ऐसे पूर्व दिग्गज मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। अब देखना होगा, आज इलेक्शन का दिन है, किस तरीके से जनता उन पर विश्वास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी जनता शुक्रिया। तो तमाम ये सीटें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 10 ऐसी सीटें हैं जो आज सबसे ज्यादा जिस पर नजर रहने वाली है। साथ ही संताल फतेह का बीजेपी ने जो मास्टर प्लान बनाया है, क्या वो सफल हो पाएगा? क्या जेएमएम का किला सोरेन बचा पाएंगे? बरहेट विधानसभा सीट है जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका सीधा मुकाबला आजसू से भाजपा में हेमेलियल हेम्ब्रम से होने जा रहा है। हेम्ब्रम उनको कितनी टक्कर दे पाते हैं? सोरेन तीसरी बार इस सीट से चुनावी रण में है। और इस बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके झारखंड में सभी मतदाता भाई बहनों से अपील की है कि बड़ी संख्या में वोट करने के लिए पहुंचे और मैया सम्मान योजना जैसी 7 गारंटी से आपका जीवन खुशहाल बनेगा। तो 11 पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है। 13 नवंबर को पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान हुआ है और आज दूसरे फेज की वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है। तो आज 38 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें 10 सीटें हॉट सीट मानी जा रही हैं, जिसमें 11 पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि आज 38 सीटों पर सेकेंड फेज का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि 4 बजे तक संवेदनशील इलाकों में और 5 बजे तक नॉर्मल जो एरिया है वहां पर किया जाएगा। और इस बीच लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और झारखंड में वोटिंग का परसेंट अभी शुरुआती दौर में खासा अच्छा माना जा रहा है।